यार अभी ना सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं अपने फ़ोन की सेल्स ट्रेनिंग बना रहा था। तभी ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, सोचा फिर तुम्हारे साथ भी शेयर करता हूँ। हमारे एक जिम ओनर थे जो कि स्ट्रगल कर रहे थे सेल्स में। मानो कि 10 कॉल किए, एक भी क्लोज नहीं हुई, 10, 15, 20, 25 कॉल्स किए पर फिर भी एक भी क्लाइंट क्लोज नहीं हो रहा है, मतलब कि बिल्कुल ज़ीरो रेस्पॉन्स। फिर उनके दिमाग में अचानक से एक चीज़ क्लिक करती है और उसके बाद से मानो कि अगर उन्होंने 9 कॉल किए तो उनमें से 5 क्लाइंट्स क्लोज हो गए। तो भाई अब उन्होंने उसमें बदला क्या? केवल एक सोच बदली। तो वो सोच क्या थी, इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। हर सेल में एक सेल होती है, या तो कस्टमर तुम्हें कन्विंस कर लेता है कि हाँ भाई नहीं चाहिए, या फिर तुम कस्टमर को कन्विंस कर लेते हो कि हाँ चाहिए। और इस पूरे कन्वर्सेशन में जीत उसकी होती है जो कस्टमर की ज्यादा परवाह करता है, मतलब कस्टमर से भी ज्यादा उसकी परवाह करता है। सोचो इसको, अगर तुम जेन्युइनली बिलीव करो कि मानो कि इस इंसान को मेरी हेल्प चाहिए और मैं इस इंसान के लिए ज्यादा कंसर्न हूँ, इस इंसान से भी ज्यादा, तो फिर गेम चेंज हो जाता है। वो जिम ओनर समझ गया था कि वो सिर्फ अपने कमीशन के लिए कॉल कर रहा था, कस्टमर के लिए नहीं। और लोग ना भाई फील कर लेते हैं कि ये कमीशन के लिए काम कर रहा है, कमीशन के लिए बात कर रहा है, या जेन्युइनली कंसर्न है मेरे लिए। सेल्स, सबको पता है कि सेल्स आसान नहीं होती, पर ये कोई नहीं बताता कि क्यों। क्योंकि लोग अपने साथ बहुत सारा इमोशनल बैगेज लेकर आते हैं। वेट लॉस, फिटनेस, ये सारी प्रॉब्लम सेम से भरी हुई होती हैं, गिल्ट से भरी हुई होती हैं, जिसकी वजह से लोग इजीली ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन जिस भी सेकंड वो तुम पर ट्रस्ट करने लगे तो समझो सेल हो गई। और अगर वो सच में तुम्हारी सर्विस को अफोर्ड नहीं कर सकता तो तुम दोनों आपस में मिलकर कोई सॉल्यूशन निकालते हो, क्योंकि तुम उसके दुश्मन नहीं हो, एक पार्टनर की तरह हो। हमेशा सेल्स में स्किल से ज्यादा दिल काम करता है। हमारे कुछ जिम ओनर्स हैं जो स्क्रिप्ट प्रॉपर फॉलो करते हैं पर फिर भी बात नहीं बन पाती, और जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने शार्प नहीं है टेक्निकली पर फिर भी वो डील्स क्लोज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जेन्युइनली केयरिंग वाइब होती है कि भाई हाँ, उन्हें कस्टमर को लगता है, बायर को लगता है कि भाई हाँ ये हमारे बारे में सोच रहा है। लोग ये फील करने लगते हैं कि हाँ भाई ये सच में मेरा भला चाहता है। इसीलिए प्रोडक्ट में कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर तुम सच में बिलीव करो कि हाँ भाई तुम्हारा प्रोडक्ट सच में किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी की जिंदगी बदल सकता है, तो वो बिलीव अपने आप बाहर आता है, बाहर निकल कर आता है। बहुत से भाई सोचते हैं कि एडवांस्ड लोग अलग क्या करते हैं जो मीडियम या जो बिल्कुल लो लेवल पर है उनसे। तो ये बात ध्यान से सुनना है ना। एडवांस्ड सेल पर्सन वो नहीं होता जो नए टैक्टिक्स हमेशा यूज करता है। एडवांस्ड वो है जो अपने बेसिक्स को भी नहीं छोड़ता। मानो कि एक एडवांस्ड एथलीट है जो कि जिम में वर्कआउट कर रहा है, तो वो कोई अलग एक्सरसाइज नहीं करता, एक्सरसाइज वही करता है जो कोई एक बिगिनर कर रहा होगा, पर इन दोनों करने का तरीका बहुत डिफरेंट होगा। वो एक कंसिस्टेंसी रखता है अपने वर्कआउट में, अपनी नींद को प्रॉपर ट्रैक करता है, मैक्रोज को फॉलो करता है, अपने बेसिक्स को कभी मिस नहीं करता है। और इसी तरह सेल्स में भी सेम है। बेस्ट लोग इसलिए बेस्ट हैं क्योंकि वो हर बार बेसिक्स को एग्जीक्यूट करते हैं, बार बार टैक्टिक्स नहीं बदलते, अपने एग्जीक्यूशन को कंसिस्टेंट रखते हैं। अब इस पूरी चीज को मैंने 3 फ्रेज में डिवाइड किया है, जिसे हम इजी वे में कहते हैं एंटरप्रेन्योर का सफर। सबसे पहला, स्किल्स। पहले तुम्हें किसी भी तरह की एक स्किल सीखनी पड़ती है, चाहे वो कॉपी राइटिंग हो, एड्स हो, लैंडिंग पेज बनाना हो, कॉल्स करना हो, पेमेंट प्रोसेसिंग करना हो, बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ कस्टमर लाना है ये कोई एक स्किल नहीं है, ये एक 20 स्किल्स का कॉम्बिनेशन है। दूसरा, कैरेक्टर ट्रेट्स। जब स्किल्स आ जाती है तब जाकर असली गेम शुरू होता है। डिसिप्लिन, पेशेंस, एंड्योरेंस। जो इन चीजों को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करते हैं वो कंसिस्टेंटली ग्रो करते हैं, और यही सेपरेट करता है एवरेज को ग्रेड से। और तीसरा है बिलीफ। हाईएस्ट लेवल भी यही है, तुम्हारी बिलीफ दुनिया के बारे में, मार्केट के बारे में, अपने आप के बारे में, लाइक क्या चीज पॉसिबल है, अपनी टीम से क्या चीज एक्सपेक्ट करनी है। और ये बिलीफ्स ऊपर से नीचे जाती है। पहले तुम बदलो, बाद में बाकी सब बदलेंगे। एक लेवल पर ये तीनों चीजें मास्टर करो, तब जाकर नया लेवल मांगेगा, नए स्किल्स, नए कैरेक्टर, नए बिलीफ्स। तो भाई इसका कंक्लूजन क्या है? देखो, एंटरप्रेन्योरशिप पेनफुल है, नो डाउट, लेकिन यही तो मजा है। हर लेवल तुम्हें ग्रो होने पर मजबूर करता है, और हम सब जानते हैं ग्रोथ हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती, पर जो इस प्रोसेस से प्यार करना सीख ले वो कभी रुक नहीं सकता। तो सब्सक्राइब करना इस चैनल को। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।